गोदी मीडिया किस तरह से सत्ता की दलाली पर उतर आई है। सुधीर चौधरी कर्नाटक के जब एग्जिट पोल आए और सबसे ज्यादा कर्नाटक एग्जिट पोल में जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो आज तक के सर्वे में ही दिखाई जा रही हैं। 140 तक सीटें आज तक दिखा रहा है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 80-85 तक सीमित किया जा रहा है। लेकिन इस जीत का जो तर्क सुधीर चौधरी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहे हैं उससे इनकी पूरी कलई खुल जाती है। सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सत्ता की चाटुकारिता, सत्ता की दलाली, इस तरह के पत्रकार अपने ज़मीर को बेच करके अपनी आत्मा की आवाज़ को बिना सुने किस तरह से ऐसा घोटाला करने के बाद, इस तरह के तर्क देने के बाद रात को नींद किस तरह से आती होगी। सुधीर चौधरी कुछ प्लेट्स लेकर के सामने आए, ग्राफिक्स प्लेट्स, जिसके जरिए उन्होंने अपने शो में ये दिखाने की कोशिश की कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, किस श्रेणी के लोग हैं और कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अब भी जुड़े हुए हैं। इस टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं पहली, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का प्रतिशत बताया गया है कि 18 से 25 साल के कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो 18 से 25 का जो आंकड़ा दिया है, कांग्रेस 44%, बीजेपी 35% और 26 से 35 वर्ष के लोगों ने 44% कांग्रेस को, 32% बीजेपी को। 36 से 50 वर्ष के लोगों ने 42% कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट दिया है। इसके साथ ही 51 से 60 वर्ष के जो लोग हैं उन्होंने 36% कांग्रेस को और 38% बीजेपी को। यहाँ 2% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। इसके अलावा 61 से ऊपर का जितना भी पीढ़ी है उन्होंने 37% कांग्रेस को दिया है और 40% बीजेपी को दिया है। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है कि 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी भी मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक दूसरी टेम्पलेट लेकर के आए थे सुधीर चौधरी, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मजदूर, किसान, बेरोजगार और गृहिणी औरतों ने किसको वोट दिया। उन्होंने कांग्रेस को बताया मजदूरों ने 50, भारतीय जनता पार्टी को 27, किसानों ने 36 और 34 दिया बीजेपी ने, बेरोजगारों ने दिया 42 और 35% बीजेपी में, गृहिणी यानी औरतों ने 45% कांग्रेस को दिया और 35% भारतीय जनता पार्टी को दिया। यानी महिलाएं, मजदूर, किसान और बेरोजगारों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए, मजदूर, बेरोजगार, गृहिणी किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को। तो आप अंदाजा लगाइए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है 9 सालों में पिछले। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से नौजवान परेशान हैं नौकरी के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि महिलाएं जब घर खर्च के लिए अपने पति से माहाना पैसा लेती हैं और जब वो ग्रोसरी की दुकान पर जाती हैं तो हर बार उन्हें पिछली बार के मुकाबले प्रिंट रेट बढ़ा हुआ नजर आता है। लेकिन इस पर कोई दलाल मीडिया बात नहीं करती। इस शो में यह भी बताया जाना चाहिए था कि आखिर इन 4 लोगों ने, जिनका भी मैंने जिक्र किया, इन्होंने वोट क्यों दिया कांग्रेस को। लेकिन इस पर ये दलाल पत्रकार जो तर्क दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि लोग फ्री का खाना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि मजदूरों ने, महिलाओं ने और बेरोजगारों ने कांग्रेस को वोट दिया है मुफ्त की रेवड़ी पाने के लिए। जिस तरह से कोविड की चपेट में पूरा देश आया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किया गया कि सबको राशन फ्री दिया जाएगा और वो अब तक मिलता चला आ रहा है, तो क्या वो रेवड़ी नहीं थी, वो फ्री की चीज़ नहीं थी? इस पर कोई बात नहीं होगी। जहां एक तरफ सुधीर चौधरी ये मान रहे हैं कि देश में जो वोट दिया गया है मजदूरों ने, किसानों ने, बेरोजगारों ने, महिलाओं ने जो वोट दिया है, तो वो अपने आप ये मानने को तैयार हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई खूब बढ़ी है, जिसकी वजह से जनता परेशान है और उसकी वजह से उन्होंने अब इस बार कांग्रेस को चुनने का मन बनाया है। इसके साथ ही विचारधारा की बात, जैसा कि मैंने भी कहा कि 61% लोग मोदी से जुड़े हुए हैं, मोदी के कामों की सराहना करते हैं 61 साल से ऊपर के लोग, 61 से ऊपर के बुजुर्ग, और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आगे कुछ हेडिंग चल रही है कि मुफ्त वादों के से कांग्रेस को विजय,
मुफ्त की रेवड़ी ने महिलाओं और बेरोजगारों की पहली पसंद बना दिया। यह आखिरी लाइन सुधीर चौधरी के जरिए अपने इस शो में कही गई, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और मुफ्त की इन रेवड़ियों ने कांग्रेस पार्टी को बेरोजगार और महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। तो सुना आपने सुधीर चौधरी जिस तरह से कुछ टेम्पलेट्स लेकर के, कुछ आंकड़े लेकर के एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए, एंकरिंग करते हुए नजर आए, और इस पर खुलकर बात करनी चाहिए थी कि आखिर बेरोजगार, मजदूर, किसान और महिलाएं क्यों कांग्रेस के पाले में चली गई, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जिस तरह से आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग की जाती है, एक तरफा पत्रकारिता की जाती है, क्या ये पत्रकारिता के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना, उसके साथ ही फॉलो भी करें।